अमेरिका की तरफ से ईरान के अंदर जासूसी करने के लिए गया था। इजराइल को अमेरिका को उसकी लोकेशन पता चल जाए, ये करने गया था ये शख्स, ये पाकिस्तान, ये अमेरिका का चमचा मुनीर। अगर एक सर्विंग प्रेसिडेंट पागल हो जाए, मानसिक संतुलन खो बैठे, तो आप उसको हटा सकते उसका चेकअप कौन करवाएगा, कौन करेगा उसका चेकअप? ये अमेरिका के लोगों के हाथ में है। अपने F-16 और 10,000 सैनिक सऊदी अरब में क्यों भेज दिए पाकिस्तान ने? कि ईरान को इतना परेशान किया जा रहा है कि वो डेंजरस मूव करे, कि अपने आप को प्रेसिडेंट नहीं भगवान समझ बैठा है, मैं यीशु मसीह हूं। तो अभी भी दुनिया उम्मीद कर रही है कि भाई खलासी करे यार, इसको जो अपनी छाती पीटनी की मैं जीत गया, बाद लोग जैसे मैंने इसको भी मसल दिया, ये जो ड्रॉ हो गया मैच, उसको आप जीता हुआ दिखाना चाह रहे हैं कि देखो बातचीत करने को राजी है, देखो बातचीत करने को राजी, मर गया, मैंने मारा एक। और इन्होंने पाकिस्तान का बखूबी इस्तेमाल किया है ईरान को लल करने के लिए इनटू दिस फीलिंग, क्योंकि ये टैक्टिकल सरप्राइज गेन करना चाहते हैं जब ये दोबारा हमले शुरू करें, ठीक है, टैक्टिकल सरप्राइज गेन करना चाहते हैं। इन्होंने पाकिस्तान को भेजा, भाई क्या बातचीत हो जाएगी, जहां इनको पाकिस्तान से सिग्नल मिला, हाँ जी ये दे रहे हैं, ठीक है साहब, लगता है काफी मार पड़ चुकी है। ईरान की सेंट्रल बैंक ने कहा है कि हमको 12 साल लगेंगे कंट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, और हम उसके बीच में सारे अपने एक्सपोर्ट बंद कर रहे हैं, सब कुछ इनवर्ड ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि अब हमको इनवर्ड डैमेज रिपेयर करना होगा, इकोनॉमी विल हैव टू लुक इनवर्ड्स, नहीं तो अमेरिका वॉर पहले वार में हार गया, ठीक है। और फिर आप सब जानते हैं न्यूक्लियर दर्जे तक लड़ाई गई। तो ये जो ईरान को कॉर्नर करने की, ह्यूमिलिएट करने की कोशिश, इज्जत आबरू के ऊपर हाथ लगाना, ये देखो साहब मर गए, ये हो गया और मैंने नहीं हटाया, इसको मैंने मजबूर कर दिया। मतलब जो पाकिस्तान का नाटक आपने किया, आपने पता कर लिया मंशा क्या कि हाँ ये करना चाहते हैं, सीजफायर करना चाहते थे, इसका मतलब कमजोर है, मैं नहीं करूंगा। तो जब उन्होंने हार्मोन ओपन करने का ऐलान इन्होंने पाकिस्तान के थ्रू प्रेशर डलवाया, चीन भी कह रहा था यार कर लो, रूस भी कह रहा था कर लो, लड़ाई बढ़नी नहीं चाहिए, नहीं तो ये बहुत बढ़ सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने नाटक कर दिया कि दुनिया को दिखाने की कोशिश की, देखो मैंने हरा दिया, देखो मैंने इनके घुटने टिका दिए, और घुटने टिका दिए जब आप बोलोगे तो फिर साहब वो जो रिटेलिएट करेंगे। उन्होंने भी बोल दिया भैया ये जो हम दे रहे हैं कंसेशन, ये 22 अप्रैल तक है, जब तक सीजफायर चलेगा, जहां सीजफायर खत्म होता है सब ऑल बेट्स आर ऑफ, एवरीथिंग इज बैक टू स्क्वायर वन एंड वी विल स्टार्ट हिटिंग। अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की नई सोच है, मैं तो प्रॉफिट बनाऊंगा, मतलब इस चरक चार्ली को हर चीज में प्रॉफिट ही दिखता है, ये ट्रेडर ज्यादा और प्रेसिडेंट कम, ठीक है। और ये कह रहा है कि था दुनिया मेरे से, देखो सारे टैंकर, खाली टैंकर मेरे यूएस में आ रहे हैं, मैं प्रॉफिट बनाऊंगा, मैं प्रॉफिट बनाऊंगा, मैं प्रॉफिट बनाऊंगा। ये तब तक कह रहा था जब तक कि पाकिस्तान के मुनीर साहब, इसके जो पालतू कुत्ते हैं, वो वहां नहीं पहुंचे थे ईरान में, जहां उन्होंने ईरान से सिग्नल दिया कि हाँ साहब ये बातचीत के लिए तैयार है, तो डोनाल्ड ट्रंप के सुई बदल गए। यानी मुनीर अमेरिका की तरफ से ईरान के अंदर जासूसी करने के लिए गया था। मैं बिल्कुल जासूसी करने के लिए गया था। वो पहले सारी मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी कि वो कोशिश कर रहा है कि मैं अरागची खमेनी से, मैं क्या कहते हैं, जो मुस्तफा खमीनी से मुलाकात करूंगा, और उसका मतलब क्या था, इजराइल को अमेरिका को उसकी लोकेशन पता चल जाए, जहां वो बॉम्बिंग को बदलना शुरू करते हैं, पहले मुस्तफा खमीनी को मार डालें, ये करने गया था ये शख्स, ये पाकिस्तान, ये अमेरिका का चमचा मुनीर, आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर, ये करने गया, ऐसा मुल्ला है, ठीक है, कि मैं जाके बहाना करूंगा कि साहब मैं तो उनसे टॉप लीडरशिप का मैं जानना चाहता हूं, उनका ध्यान, उनका क्या रवैया है। अगर ऐसा करने का तो बच जाता वो, बच जाएगा ऐसा करके। अगर ऐसे करने में वो उसकी मुलाकात हो जाती मुस्तफा खमीनी से, मुझे तो खमीनी की जान पे खतरा लगता है। नहीं तो मुनीर पाकिस्तान बच जाता क्या? ये जाके बैठ जाता अमेरिका में। ये तो कहीं ना कभी इसको अमेरिका जाना ही पड़ेगा, परिवार तो पहले भेज दिया, ठीक है साहब। और ईरान भी इसकी दगाबाजी ध्यान से देख रहा है, समझ रहा है, और वो इतने बेवकूफ नहीं है कि उनको मतलब समझना है कि आपकी मन क्या है, आप ड्रामा क्या कर रहे हैं, सिंसियर एक्टिंग कर रहे हैं, जाके वर्दी डाल के वहां पहुंच जाते हैं और वहां जाके सिविल सूट में मिलते हैं इसको, ये क्या कहते हैं, वांस को। संदेश ये है कि मैं अमेरिका का संदेश वाहक हूँ, मेरे से डरो, खौफ करो, ये करो, वो करो, और असली मकसद था कि मुस्तफा खमीनी की लोकेशन ढूंढना, उससे मुलाकात करना। ये बिल्कुल विश्वास के लायक नहीं है, ये सांप सर्प है ये पाकिस्तान का देश। और जैसे ही सीज फायर बोला, डोनाल्ड ट्रंप का तमाशा देखने वाला था, मार दिया, मर गए, पीठ हेक्सेट, वो कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, हमने खत्म कर दिया है, खलास कर दिया है, मतलब हमारी तैयारी पूरी है हमले के लिए। हरामखोरी है साहब, आप किसी को पीस टॉक में 3 बार यही ड्रामा हमने देख लिया। अब भी हम उम्मीद करेंगे कि इस पागल शख्स को कुछ सम्मति दे भगवान और ये खत्म कराए, नहीं तो दुनिया की इकोनॉमिक तबाही आ गई है। अभी जो है आपकी प्राइसेस चल रही हैं, फिर शॉर्टेजेस होगी और फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमी। अपने F-16 और 10,000 सैनिक सऊदी अरब में क्यों भेज दिए पाकिस्तान ने? क्या या ये $5 अरब के लिए। अच्छा, तो किराए पर मिलती है, कोई पहला देश होगा जिसकी सेना किराए पर मिलती है? ये पूरा देश किराए पे है, सेना तो छोड़ दीजिए, पूरा देश किराए के ऊपर है। देखिए यूएई पाकिस्तान से बहुत चिढ़ गया है, उसने $3.5 अरब का लोन दिया था, कहते हैं वापस कर दे। तो ये क्या बोला कि वो फिर सवाल करेंगे, पैसे कमाएंगे, वापस आ जाएंगे, लड़ने का दम है। नहीं, अगर ईरान ने अटैक कर दिया, ईरान से लड़ने का दम है, वो 13,000 की फौज क्या कर लेगी, मरेंगे, 13,000 सैनिक को मरवा दोगे, और तुम्हारे 16 F-16 क्या करेंगे, जहां अमेरिका के F-35 सिर्फ कर सके 3 महीने हौतीस का, क्या किया, F-35 कुछ नहीं कर सका, तो पाकिस्तान के F-16 तैयारी कुछ कर लेंगे। हमने देखा था उनकी काबिलियत कितनी है, ये ऑपरेशन सिंदूर में भागते फिर रहे थे, कराची पहुंचा दिए थे बचाव के लिए कि कहीं शूट डाउन ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, हमारे S-400 से बहुत डरे हुए, ठीक है। तो ये देखिए, मैं अभी भी दुआ करूंगा भगवान इसको सम्मति दे। प्रॉब्लम ये है कि अपने आप को प्रेसिडेंट नहीं भगवान समझ बैठा है कि मैं यीशु मसीह हूं, ये इसने अपने निकाल दिए, वो तो दुनिया का दबाव पड़ा उतार दे, तो अगले दिन उतारना पड़ा पोस्ट, ये हैड टू रिमूव दैट पोस्ट। बिल्कुल पिछली बार कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने F-16 फाइटर एस्कॉर्ट उनके जहाज के लिए एवैक टैंकर ना, इजराइल पाकिस्तान ने ईरान की डेलीगेशन को सिक्योरिटी देने के लिए वो एस्कॉर्ट भेजा, ईरान के अंदर की वहां से भाई एस्कॉर्ट करके हमारे F-16 जहाज शोशेबाजी की आपकी, क्योंकि उनको तो ये है कि ये ऐसे नीच लोगों का क्या भरोसा, पीस टॉक के लिए बुलाए मरवा दे, यानी कमीनों का, जैसे कि ना पागल कुत्तों का बिहेवियर है, पीस टॉक के लिए बुलवा मरवा दो। तो अभी भी दुनिया उम्मीद कर रही है कि भाई खलासी करे आदमी, इसको जो अपनी छाती पीटनी कि मैं जीत गया, बाद लोग जैसे मैंने इसको भी मसल दिया। मसला असला तो सिर्फ है, पूरी दुनिया ने देखा है कैसे मसला है। प्रॉब्लम यह है कि मुझे एक शक पड़ रहा है कि ये पीस टॉक शायद नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो ड्रामा करेगा। और इजराइल और ईरान ने पिछली बार भी जब मना कर दिया, इस बार फिर मना कर सकता। अगर आप उसकी इज्जत आबरू पे हाथ लगाओ, वो लड़े किस लिए, अपनी इज्जत के लिए लड़ गया, उनको मालूम था कि नुकसान होगा, तो फिर युद्ध फिर हो जाएगा, फिर हो सकता है। मुझे तो बहुत अंदेशा है
कि जिस तरह की हरकतें ट्रम्प साहब कर रहे हैं वो सीज फायर केवल नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, दुनिया जो मतलब ये पीस टॉक का ड्रामा कर रहे हैं नीचा दिखाने के लिए, बेइज्जती करने के लिए, एंड चांसेस कम है। फिर भी होपिंग अगेंस्ट कहते हैं दुनिया उम्मीद पे जीती, तो हम लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं कि भाई अब तू खत्म कर, तेरा नाटक शुरू तेने किया था, बेमतलब का था, तेरे को कख नहीं हासिल हुआ है, कख नहीं हासिल हुआ मान लो इस बात को। है, और रेजिम चेंज, उसका बेटा आ गया जो कि उससे ज्यादा कट्टर है क्योंकि वो यंगर है। ड्रामा इसने पूरा किया, बयान दे रहा है। फिर इसने अगला पोस्टर निकाला कि यीशु मसीह का मैं खास खासम खास हूँ, वो मुझे हक कर रहे हैं। अबे अपना आचरण देखा है और भगवान यीशु मसीह का आचरण देखा, वो संत थे, और तू, तेरे खिलाफ तो क्या क्या नहीं बोला गया यार, एप्स्टीन के क्या क्या चार्जेस हैं तुम्हारे ऊपर, यहाँ कंजर पूछी जाती है और यहाँ ये 13 साल की बच्चियों का ये यौन शोषण करने का इनके ऊपर आरोप।